अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो है लेट इट गो टू स्टार्ट न्यू बिगनिंग। जैसे कि 2020 ख़त्म हो रहा है, तकरीबन एंड पे है और हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी होंगी 2020 से। और एज ए ह्यूमन बीइंग we must try to learn new thing from every step, from every success, not only success but also failures. और let it go लाइफ में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? let it go का मतलब क्या है? why should we let go of things? अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है या सोचने की बात है, एज ए ह्यूमन बीइंग, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद शाहिद, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज वी गेट अटैच टू थिंग्स, हम चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, हम लोगों से अटैच हो जाते हैं, हम अपने रिलेशनशिप से अटैच हो जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम नाज़ली, वालेकुम अस्सलाम अयाज, हाउ आर यू? तो हम चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, हम लोगों से अटैच हो जाते हैं और हमें हमेशा उनसे डिटैच करना जो है, उनसे अलग होना मुश्किल लगता है। वालेकुम अस्सलाम हमेरा। तो इसमें अब क्या होता है, हमें क्यों लेट इट गो करना मुश्किल होता है? जब कोई धोखा दे जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई अब्यूज़ से गुज़रता है, कोई किसी ट्रॉमा से गुज़रता है, तो वो चीज़ें हम अपने दिमाग में क्यों बार बार रिपीट करते हैं और रिपीट कर करके अपने आप को फर्दर अजियत में डालते हैं। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब। तो वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज़। तो हम अपने आप को जब हम जानते हैं ये चीज़ कि ये सोचने से या फिर उन्हीं पास्ट में स्टक रहने से, पास्ट के बारे में सोच सोच के हम ज़्यादा तकलीफ़ में जा रहे हैं, तो फिर हम लेट इट गो क्यों नहीं करते? कभी ये सोचे? कोई हमारे साथ कुछ भी, कोई भी इंसिडेंट होता है जिसमें हमें कोई तकलीफ़ होती है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो वो इंसान हमारे साथ एक दफ़ा करता है, एक दफ़ा कोई हमारे साथ बुरा करता है, क्योंकि दूसरी दफ़ा हम सबक सीख के अपना डिस्टेंस या बाउंड्रीज बना लेते हैं या हम उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो इवेंट या इंसिडेंट गुजरने के बाद भी क्यों हम उसे सोचते हैं? क्यों हम जो अपनी पास्ट की डार्कनेस है वो अपने पास रखते हैं, उसमें गुम रहते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते? दो हम सबका दिल चाहता है कि हम ब्राइटर साइड पे जाएं, हम जो है रोशनी देखें, हम खुशियाँ देखें, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे होते हैं? हम उस डार्कनेस को अपने साथ रख रहे होते हैं और उसको रिपीट कर रहे होते हैं, इतना रिपीट कर रहे होते हैं कि वो हमारा प्रेजेंट बन जाता है, वो हमें प्रेजेंट लगना शुरू हो जाता है। ऐसे समझ आती है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट का इवेंट नहीं है। अब अगर हम सोचें तो जो पास्ट है वो गुजर गया है, इट्स हिस्ट्री। फ्यूचर हमें पता नहीं है, इट्स मिस्ट्री, अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन हम इन्हीं पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए अपनी चीज़ों को लेट इट गो नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम ज़करिया। हम उन चीज़ों को लेट इट गो नहीं करते। और आज का टॉपिक मैं पहले बता चुकी हूँ, इट्स लेट इट गो टू स्टार्ट न्यू बिगनिंग। कि अगर हमने कोई नई बिगनिंग शुरू करनी है, अगर हमने कोई नया चैप्टर शुरू करना है, तो हमें पास्ट प्रीवियस चैप्टर जो हैं बंद करने पड़ेंगे। वो जो पिछले दरवाजे हैं जो हमने खोले हुए हैं वो बंद करने पड़ेंगे ताकि हम नए दरवाजे खोल सकें। जी, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू आंसर इट। तो अब जैसे मैं कह चुकी हूँ कि जो पास्ट और फ्यूचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। वालेकुम अस्सलाम राहु। तो पास्ट और फ्यूचर जो है अनप्रिडिक्टेबल है, तो फिर हम उसे क्यों होल्ड करना चाहते हैं, हम उसे क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? क्योंकि ये इंसान की नेचर है। वी ऑल वांट टू कंट्रोल,
We all want to control our relationship. We want to control our events. We want to control our situations. तो इस कंट्रोलिंग नेचर की वजह से हम जो है हम चेंज नहीं चाहते. चेंज जो है हमें डिफ़िकल्ट लगती है, जबकि रियलिटी या सबसे प्रिडिक्टेबल चीज़ जो है वो चेंज है. चेंज इज़ प्रिडिक्टेबल और चेंज इज़ ए कांस्टेंट. everything other than change is not constant. उन चीज़ों का हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम चेंज से डरते हैं, क्योंकि चेंज में वी हैव टू फेस रिस्क. हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है. तो जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, हम जो अगली पास्ट होता है ना, या जो अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर होता है, उस पे अपने प्रेजेंट को गवा लेते हैं, उस पे अपने प्रेजेंट को ज़ाया कर लेते हैं. ज़ाया इस तरह करते हैं कि वी होल्ड इट. अब अगर आप बचपन से सोचें, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? अपनी चीज़ें गुम नहीं करनी, अपनी चीज़ें संभाल के रखनी है. हर चीज़ जो है वो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. तो जब हमने बचपन से ये सीखा हुआ है, एकदम लेट इट गो करना हमारे लिए आसान नहीं है. तो इसलिए मैं चाहूँगी इस टाइम पे आप सिर्फ एक चीज़ प्रैक्टिस करें, डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करें. जब आप डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे और सिर्फ मेरी बातें सुने, जो मैं कह रही हूँ उसे सुने, उसे समझने की कोशिश करें और अपने आंखें बंद करके सांस भी काउंट करते जाएं. इर्द गिर्द की आवाज़ें भी आ रही हैं, उन्हें आप इग्नोर करें. बस आप जो है इस प्रेजेंट में मेरी आवाज़ सुने, अपनी डीप ब्रीथिंग करें और अपने सांस काउंट करें. और सांस कैसे आपने काउंट करने हैं? अपने नाक से इनहेल करना है, थोड़ी देर अपने लंग्स में रखना है और मुंह से एक्सहेल करना है. वो एक सांस होगा, ठीक है? तो आपने इसी तरह सांस लेते जाना है और जैसे ही आप सांस लेते जाएंगे तो आपने उनको काउंट करना है. अब आप काउंट कर रहे हैं, अच्छी बात है. अगर कहीं आप काउंट करना भूल जाएं तो दोबारा उससे काउंट करना शुरू कर दें. काउंट ऐसे ही करना है, नाक से सांस लेना है, लंग्स में थोड़ी देर रखना है, मुंह से एक्सहेल करना है. दैट्स 1 ब्रेथ, ठीक है? अब मैंने आप सोचें कि मैंने आपको ये एक्सरसाइज क्यों करवाई. उस टाइम पे सिर्फ आप अपने सांस जो है वो काउंट कर रहे थे, आप अपनी ब्रीथिंग काउंट कर रहे थे या मुझे सुन रहे थे कि मैं क्या कह रही हूँ. इसका क्या मतलब है? आपने बाकी सारी चीज़ों को लेट इट गो कर दिया, बाकी सारी चीज़ों को पीछे हटा दिया. तो उन बाकी चीज़ों को पीछे हटा के इसका मतलब है कि आप हमेशा लाइफ में लेट इट गो कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं उस एक पॉइंट और एक चीज़ पे, प्रेजेंट पे. तो इस एक्सरसाइज ने आपको ये बताया है कि आप कर सकते हैं. यू कैन लिव इन द प्रेजेंट, यू कैन लेट गो ऑफ योर पास्ट एंड लेट गो ऑफ योर फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट दैट. जो आप बार बार रूमिनेट करते हैं अपनी सोचों को, अपनी दिमाग में, उनको आप रोक सकते हैं. हेलो अब्दुल मुईद, हाय जी, वालेकुम अस्सलाम सादिया तारिक. टॉपिक इज टू लेट इट गो, टू स्टार्ट न्यू बिगनिंग. लेट इट गो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अब से हमने प्रैक्टिस करनी है कि लेट इट गो क्यों करना है हमें. अब आप सोचें कि लेट इट गो करने से किसका फ़ायदा है? आपका फ़ायदा है या किसी और का? जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, यू वांट टू ब्लेम हिम, बट उसके बाद व्हाट टू डू, व्हाट यू शुड डू, यू शुड कीप थिंकिंग अबाउट हिम. अगर आप उसके बारे में ही सोचते रहे, उसके बारे में ही आप उससे बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन लाइफ. आप वहाँ उस पॉइंट पे आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है वो रुक जाती है. यू डोंट गो एनी फर्दर. आप आगे कहीं भी नहीं बढ़ रहे. आप सिर्फ उससे बदला लेने में या उन चीज़ों के बारे में जो अगली हैं उनको सोच के अपना प्रेजेंट जो है
वो ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज इसलिए करवाई थी, वो इसलिए थी ताकि आपको पता चले कि यू कैन लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड फोकस ऑन वन थिंग, जो एंड इट्स ऑन यू कि आप फोकस किस चीज़ पे करते हैं। अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, अपने पास्ट पे फोकस करते हैं, अपने फ्यूचर पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो पास्ट और फ्यूचर है वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, वो हमारे लिए अभी रियल नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम फील नहीं कर सकते। हाँ, पास्ट एक टाइम पे रियल था जब तक हम उससे फील कर रहे थे, जब तक हम उससे गुजर रहे थे, लेकिन अब वो पास्ट रियल नहीं है, पास्ट वो गुजर चुका है, लेकिन ये जो प्रेजेंट है ये रियल है। और अगर हमने इस रियल को यूज़ ना किया, यूटिलाइज ना किया अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को ग्रोथ के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये प्रेजेंट को एक अगली पास्ट बना रहे हैं। और जो हम रिजेंटमेंट या बदला लेने की सोचें, जो हम सोच रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं भी आगे नहीं जा रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं उसी जगह पे। और उससे किसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी? आपको तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसके बारे में सोच के उसके बारे में जो है वो अपने बारे में जो है कुछ कर नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। तो अपने आप ने आगे बढ़ने के लिए अपने आप को जो है अपने बारे में सोचना है। आपने सोचना है आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। लेट इट गो करके यू शुड, आई थिंक हमें सबको अपने जो बुरे इंसिडेंट हैं या बुरे लाइफ सिचुएशंस हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वो गुजरने के बाद हमारी सोच और हमारा परसेप्शन चेंज होता है, हमारे एंगल चेंज होता है, हम अपनी सोच को डिफरेंटली लेके जा सकते हैं, लाइफ को डिफरेंटली देख सकते हैं, बल्कि हम स्ट्रोंग हो जाते हैं। हम इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं, हमें डिफरेंस पता चल जाता है, जो लोग हमारे साथ सिंसियर हैं और जो लोग नहीं सिंसियर। तो वो जो अगली पास्ट है, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स स्ट्रेंथ टू अस। वो हमें स्ट्रोंग करता है, हमें आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है, हमारी लाइफ को चेंज करता है फॉर ए बेटर थिंग। वरना अगर हम वहीं खड़े रहें, वहीं उसी पॉइंट पे स्टक रहें और अपने आप को चेंज ना करें, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वी विल बी देयर एंड सारी उम्र हम वहीं रहेंगे। लेकिन ये जो लाइफ्स के अप एंड डाउन है, ये हमें सिखाते हैं, स्ट्रोंग बनाते हैं। इसलिए इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग डाउन एंड ब्लेमिंग दो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और आगे ना बढ़ना, वी शुड बी थैंकफुल। जब हम थैंक्स करेंगे, एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो हम आगे बढ़ सकेंगे, तब हम आगे चल सकेंगे, तब हमारी लाइफ जो है एक डिफरेंट एंगल लेगी, एक डिफरेंट जो है हमें व्यू देगी। वी विल बिकम मच बिगर। जो हमारी छोटी सी ईगो है ना, उससे हम आगे बढ़ जाएंगे, उससे हम आगे बढ़ना सीखेंगे। अब हमें लेट इट गो में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लेट इट गो करना शुरू करें। छोटी चीज़ें एक्सरसाइज ही है, अगर आप कर सकें तो उसमें आपने क्या करना होगा कि कोई छोटी सी आपकी फेवरेट चीज़, जैसे कोई पेन, पेंसिल, मैं नहीं कह रही कोई बड़ी चीज़, लेट इट गो करें। कुछ दिन के लिए उसे यूज़ ना करें। कोई आपको लगता है आपकी लकी शर्ट है, उसको कुछ दिन के लिए यूज़ ना करें, क्या होगा? यू विल बी द सेम। बस हमने क्या किया, हमने अपने आप को उन चीज़ों से अटैच कर लिए। हमने ये सोच लिया कि इन चीज़ों के बगैर हम कुछ नहीं है, हमारी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। दैट थिंग्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट दे आर नॉट आवर लाइफ। अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दूंगी। वन ऑफ माई कोलीग, आई वॉज वेरी क्लोज टू हर। मैंने किसी दिन पूछा कि अगर तुमसे मैं पूछूं कि व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी, तो उसने कहा ये रिंग। शी शोड मी वन बिग रिंग, स्टोन रिंग, एंड आई वॉज लाइक, अगर ये रिंग गुम हो गई तो तुम्हारा क्या बनेगा? लाइक यू फील कि यू आर ए रिंग। अब इसमें हमें अपनी सोच को दोबारा से रीवैल्यूएट करना है, दोबारा से सोचना है, ठीक है? तो रीवैल्यूएट करके सोचना है
कि क्या चीज़ें जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्या चीज़ें जो है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, कहाँ पे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ पे हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, किन चीज़ों पे हम रुक के अपने आप को पीछे कर रहे हैं, किन चीज़ों को हम लेके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट आप क्या सोचते हैं। क्या वो एक इंसान जिसने आपको धोखा दिया वो आपकी पूरी दुनिया थी, या आपकी दुनिया उससे बड़ी है, आपकी दुनिया जो है उससे बढ़ के है। ठीक है, तो आपने वो चीज़ें सोचनी है, कंसिडर करनी है, अपने आप को रीएवैल्यूएट करना है, अपनी सोचों को रीएवैल्यूएट करना है, अपने पास्ट अपने फ्यूचर के इंसिडेंट सोचने हैं जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी। हाँ, तब दी थी तकलीफ़, और अब भी कभी कभी वो जो कहते हैं ना, थोड़ी सी जब याद आते हैं तो फिर वो तकलीफ़ याद आती है, लेकिन वो इतनी याद नहीं आनी चाहिए कि आपकी जो प्रेजेंट है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। अब लेट इट गो कहना बहुत आसान है, लेकिन इट नीड प्रैक्टिस, इट नीड टाइम। लेट इट गो करने में बहुत वक्त लगेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेट इट गो करनी है। हमें जिन चीज़ों को हम परमानेंट समझते हैं, जिन चीज़ों को हम अपना हिस्सा समझते हैं, हमें उन्हें लेट इट गो करना है। हमें जिन रिलेशंस के साथ, जिन लोगों के साथ हम अपने आप को स्टक समझते हैं, उनको लेट इट गो करना है। अगर वो रिलेशंस, अगर वो आपके साथ हैं तो आप उनके साथ इजी भी होंगे, तो वो आपके साथ हैं, लेकिन अगर वो आपके साथ नहीं हैं तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, जितना उसे कंट्रोल करेंगे उतना वो हाथ से फिसलेंगे। जैसे रेत, जब आप रेत को हाथ में रखते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो हर तरफ से निकल जाती है। तो इस तरह अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को कंट्रोल नहीं करना, लेट इट गो, बी रिलैक्स, थिंक अबाउट अ बिगर व्यू। बड़ा व्यू क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, दूसरों के साथ कैसे रिलेशनशिप चलाने हैं, दूसरों के साथ कैसे रिलैक्स रहना है। ठीक है, और अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है। एक जो दरवाज़ा बंद हुआ है उसके जगह हमने दूसरे दरवाजे कैसे खोजने हैं या कैसे ढूंढने हैं, हमने दूसरे दरवाजे देखने हैं। अगर हम पिछले दरवाजे पे, बंद दरवाजे पे देखते रहे तो जो आगे खुले हुए दरवाजे हैं, जो कुछ टाइम के लिए खुले हैं, हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। एंड क्या होगा, जब हम उन्हें नहीं देख पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आपने इसके बारे में सोचना है। फिर लेट इट गो ऑफ व्हाट पीपल से अबाउट यू। आपको लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग होंगे वो हर बात पे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपने क्या उन लोगों से अपने आप को डिटर्मिन करना है कि जो वो कह रहे हैं उस पर फोकस करना है, या अपनी चीज़ों पे फोकस करना है कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है। अगर हम लोगों की बातों पे फोकस करना शुरू हो गए तो कोई भी कहीं भी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो फिर आपने क्या करना है, आपने उस केस में लेट इट गो करना है, आपने आगे बढ़ना है। आप सोचें कि लेट इट गो करने से जिस इंसान ने, या जो इंसान इस दुनिया से चला गया है, उसका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, किसका फ़ायदा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को, इन सवालों को आपने कंसिडर करना है, आपने सोचना है, क्योंकि जब तक आप ये सवाल खुद नहीं पूछेंगे, सोचेंगे, आप लेट इट गो नहीं कहेंगे। डू यू वांट टू से हेलो टू एवरीवन? Yeah. से हेलो। Hello. Hello? Hello. It's done? No. Now you can sit down so I can complete my talk. Okay? Hello. She wants to say hello. So here she is. This is my beautiful niece who is so much attached to me and she always wants to be with me. Let it go of your needs. Sometime हम अपनी needs को बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट समझते हैं और उन चीज़ों को
हम जो है उनसे अपने आप को अटैच कर लेते हैं, तो वहाँ भी हमने उन चीज़ों को लेट इट गो करना है. Look, someone is saying you hello princess. Hello. Hi baby. तो हमने इन चीज़ों से यही सीखना है कि लेट इट गो चीज़ों को करें, हम किसी को कंट्रोल ना करें, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतनी चीज़ें जो है हमारे हाथ से निकलेंगी. और क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है तो हम सबको सोचना है कि इस नए साल में हमने पुरानी जो पिछली चीज़ें हैं उनको लेट इट गो करके आगे अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना है कि प्रेजेंट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. आप ये देखें कि जो लोग प्रेजेंट में नहीं रहते, जो लोग सर्कमस्टांसेस या मिरेकल का वेट करते हैं, दे गो नोवेयर इन देयर लाइफ, दे स्टे देयर, दे आर स्टिल देयर. तो अगर लाइफ में प्रोग्रेस करना है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट. लेट इट गो ऑफ द पास्ट, लेट इट गो ऑफ थॉट्स अबाउट फ्यूचर. हाँ, हम अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में प्लान ज़रूर बनाते हैं, सब गोल्स ज़रूर बनाते हैं. दैट्स वेरी गुड, दैट्स पॉजिटिव, बट उन्हें बार बार हमने इवैल्यूएट करना है. क्या वो जो है हमारी प्रेजेंट के जो चीज़ें हैं वो हमें उन गोल्स तक पहुंचा रही हैं कि नहीं, और कहाँ कहाँ हमें अपने आप को रीवैल्यूएट करना है, कहाँ कहाँ हमने खुद को चेंज करना है, क्योंकि चेंज इज़ कांस्टेंट एंड विदाउट चेंज वी कांट मूव फर्दर और प्रोग्रेस इन लाइफ. फिर इसके अलावा आप देखें कि हम चाहते हैं कि हम कभी कभी क्या होता है कि वी आर पेनफुल इन सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, बट वी वांट टू स्टे इन दैट. व्हाई डू वी वांट टू स्टे इन दैट? बिकॉज दैट इज़ आवर कंफर्ट जोन. हम उसे अपनी कंफर्ट जोन जो है वो बना लेते हैं. अब कंफर्ट जोन जब हम उसे बना लेते हैं तो वी डोंट मूव फर्दर. तो हम कंफर्ट जोन में, क्योंकि कंफर्ट जोन चाहे पेनफुल है वो प्रिडिक्टेबल है, वी स्टार्ट लिविंग इन इट. लेकिन हम जो है ना, हम रिस्क लेने से डरते हैं. जब हम लेट इट गो किसी पिछली पुरानी चीज़ को करेंगे तो आगे क्या होगा, क्या आगे हम इतने सक्सेसफुल हो सकेंगे? हम ये नहीं सोच रहे कि उस पिछली पुरानी चीज़ को पकड़ के हम आगे कहीं नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, इसको छोड़ के आगे क्या करना है वो हमें समझ नहीं आती, वो हम सोचते नहीं हैं. तो इसीलिए हम जो है इस कंफर्ट जोन में, पेन के कंफर्ट जोन में रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं. तो इसलिए अपनी पेन को, अपनी सोचों को कंफर्ट जोन ना बनाएं जो आपको तकलीफ़ देती हैं, जो दूसरों लोगों के बारे में, जो आपसे रिलेटेड नहीं है. क्योंकि अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, हम खुद आगे कुछ नहीं करेंगे. लेकिन हमारा मकसद ज़िंदगी में ये है कि हम अपने लिए कुछ करें, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को पॉजिटिव करें. हाँ, नेगेटिव चीज़ों से हमने सीखा है, सीख के हम बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं जिससे हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं. तो उससे हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है. तो इसी तरह लाइफ में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, वरना नहीं. ठीक है, या लेट इट गो सॉन्ग ऑफ फ्रोजन, इट्स वेरी गुड. एंड रियली हम अपने फियर्स और अपनी विशेस को ना, अपनी नीड्स को लेट इट गो नहीं करते. वी स्टिक टू दैम, वी डोंट वांट टू चेंज दैम, वी डोंट वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ. तो इसीलिए लेट गो ऑफ थिंग्स, let go of your needs, let go of what others think about you, let go of anything, any hurdle someone did wrong with you, you lost someone, your traumatic past experience about future if it's not happening, or it's if you are not you are unable to meet the goals. ठीक है, तो we have to let go of those things. तो इसके साथ ही
मैं आप सबको कहूँगी कि आप इन सवालों को अपने दिमाग में दोहराएं कि व्हाट आर यू अचीविंग बाय होल्डिंग ऑन थिंग्स, बाय होल्डिंग ऑन स्टफ। आर यू प्रोग्रेसिंग और आर यू स्टिल एट द सेम पॉइंट। जो ग्रजेस हैं वो रखने से क्या उस इंसान को कोई नुकसान पहुंच रहा है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, या आपको नुकसान पहुंच रहा है? यू हैव टू थिंक दैट, बिकॉज उसको तो शायद वी माइट और शी माइट बी लाइक प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, मूविंग ऑन, बट व्हाट आर यू डूइंग by reminding yourself about him or her, or taking revenge from him or her, or anything which is problematic. So अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चीज़ों को let it go करना शुरू करें, चीज़ों को जो है उसको चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप let it go नहीं करेंगे तब तक जो चीज़ें हैं ना वो चेंज नहीं होंगी। तो आपने अपने आप को चेंज करना है तो आपने लेट इट गो करना सीखना है। मैम मुझे कंफर्ट जोन नहीं चाहिए, लेकिन कोई कंफर्ट जोन देना चाहता हो तो वैसे मैं क्या करना चाहिए प्लीज़ बता सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कोई कंफर्ट जोन देना चाहता हो? बार बार हर्ट किया हो लेकिन आप ट्रस्ट दिला रहे हैं। इसमें यू हैव टू बी वेरी क्लियर, इसमें यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जो लोग हैं वो आपको बार बार ट्रस्ट दे रहे हैं, तो क्या he or she is like fulfilling that thing what he is saying? Okay, और अगर फर्दर आपको कोई सवाल हो तो you can ask on in comments, and you can join my subscribe my channel which is named Life Skill Counseling Service by Zobia Amin. You can also ask any question if you have in the inbox. So take care everyone, and Allah Hafiz for watching, and be positive when you start your 2021 and start living in the present, letting go of the past, letting go of the negative things, distracting yourself with positive point of view. सोचें बार बार कि are you thinking positive or negative? तो अल्लाह हाफिज।